बबीता, ओ बबीता, कहाँ है यार? मैं लेट हो रहा हूँ। ऑफिस के लिए जल्दी चल। तुझे कॉलेज छोड़ने के चक्कर में मैं रोज़ लेट हो जाता हूँ। आ रही हूँ भाई, तैयार तो होने दो। कितनी आफत मचा रखे हो हर रोज़ सुबह। और तू, हर रोज़ मैं तेरी वजह से लेट हो जाता हूँ। पता नहीं क्या लीपा पोती करती रहती है, भूतनी बन जाती है। इतने में बबीता तैयार होकर कमरे से बाहर आई। देखो ना माँ, आपकी परी जैसी बेटी को एक लंगूर भूतनी कह रहा है। आपने भी न माँ क्या मेरे गले में मुसीबत डाल दी है। मैं अपने आप कॉलेज नहीं जा सकती क्या? अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे हर वक्त सहारे की ज़रूरत पड़े। बबीता बीबीए के पहले साल में पढ़ रही थी। उसका भाई बंटी उससे 5 साल बड़ा और नौकरी करता था। बबीता के मम्मी पापा और एक बड़ा भाई जो करोल बाग दिल्ली में रहते थे। बबीता के पापा का ऑफिस कनॉट प्लेस में था और भाई भीखाजी में नौकरी करता था। बबीता कॉलेज के लिए घर से करीब 15 किलोमीटर दूर, इसलिए बस से बजाय भाई के साथ जाती थी। वैसे भी जब से बबीता ने कॉलेज में एडमिशन लिया, माँ ने सख्त हिदायत दी थी कि उसे अकेला नहीं छोड़ना, ज़माना ख़राब है। इस तरह यह सिलसिला चलता रहा। एक बार बंटी बहुत बीमार हो गया और लगातार कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं गया। सागर उसका दोस्त जो फ़ोन करके हाल चाल पूछा, मगर उसे मिले बिना चैन कहाँ। यारी जो दिल से थी। एक दिन छुट्टी के बाद वह पहुंच गया बंटी से मिलने। इधर जब बंटी बीमार था तो बबीता को कॉलेज छोड़ने कौन जाता था, क्योंकि पापा तो सुबह सुबह ही काम पर चले जाते। लिहाजा बबीता बस से कॉलेज जाने लगी। बंटी ने समझा दिया था कि किस जगह से और कौन सी नंबर की बस पकड़नी है। वापसी में तो पापा ले आते हैं। सागर ने बंटी के घर की डोर बेल बजाई तो दरवाज़ा बबीता ने खोला। सागर ने बबीता को अपने बारे में बताया तो उसे भीतर ले गई। सागर बंटी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। माँ और बबीता चाय पानी का इंतजाम कर रही थी, मगर बीच बीच में सागर बबीता को और बबीता सागर को कनखियों से देख रहे थे। अगले दिन बबीता को न जाने क्या सूझा कि बस से कॉलेज न जाकर नारायणा बस स्टैंड पर उतर गई, क्योंकि शाम को वह बातों बातों में जान चुकी थी कि सागर नारायणा में रहता है, जिसे बंटी अपने साथ नेहरू प्लेस ले जाता था। जैसे ही बबीता नारायणा बस स्टैंड पर उतरी, तकरीब 5 मिनट बाद ही सागर वहां आ गया। हेलो, सागर ने औपचारिकता दिखाते हुए कहा। हाय, ऑफिस जा रहे हैं आप? बबीता ने हेलो का जवाब देते हुए और बात आगे बढ़ाते हुए कहा। जी हाँ, जा तो रहा, मगर अब मन नहीं करता कि न जाऊं। सागर आंखों में शरारत और होठों पर मुस्कान लाते हुए बोला। कहते हैं कि मन की बात माननी चाहिए। बबीता ने कुछ ऐसे ही अंदाज से सागर से मस्ती में आकर उसका हाथ पकड़ लिया। अरे सागर जी छोड़िए, कोई देख न ले। बबीता ने घबरा कर कहा। ओफ, यहाँ कौन देखेगा, चलिए कहीं चलते हैं, सागर ने कहा और बबीता चुपचाप उसके साथ चल दी। आज आप भी कॉलेज नहीं गई? सागर ने बबीता के मन की थाह पाने की कोशिश करते हुए कहा। बस आज मन नहीं किया, कहकर बबीता ने शर्मा कर आंखें झुका ली। सागर और बबीता सारा दिन घूमते रहे, लेकिन शाम होते ही बबीता बोली, सागर मुझे जाना है, पापा कॉलेज लेने आएंगे। अगर मैं न मिली तो परेशान होंगे। ठीक है जाओ, लेकिन कल ज़्यादा देर तक रुकना। पापा ने कहा कि एक्स्ट्रा क्लास है। सागर ने कहा, मैंने आप तो ये नहीं कहा कि मैं कल आऊँगी। बबीता ने कहा, चौंक कर कहा, मैं जानता हूँ कि तुम कल भी आओगी। सागर और बबीता के प्यार के पेंग ऊंची और ऊंची चढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी चैन नहीं, लेकिन बबीता अभी तक डर के मारे बची हुई थी। उसने सागर को ज़्यादा करीब आने का मौका नहीं दिया। बबीता चाहती थी कि सागर भाई से शादी की बात करे, क्योंकि बबीता नहीं जानती थी कि सागर शादीशुदा है, पर बंटी जानता था। सागर हर बार बबीता से कहता, तुम बंटी से अभी कुछ मत बताना, क्योंकि उसका सपना है कि तुम्हें बहुत बड़े घर में ब्याहे और मैं ठहरा मिडिल क्लास। वह नहीं मानेगा हमारी शादी के लिए, इसलिए मौका देखकर मैं खुद अपने तरीके से बात करूँगा। बबीता सागर की बातों में आ गई। एक दिन सागर ने प्यार से गीता को बहला फुसलाकर अपने मन की इच्छा पूरी कर ली। कुछ दिनों तक यह खेल फिर चलता रहा और एक दिन बबीता बोली, सागर ऐसा न हो भाई को कहीं किसी और से हमारे बारे में पता चले, इससे अच्छा है कि हम खुद ही बता दें। भाई फिर मम्मी पापा से खुद बात कर लेगा। सागर बोला,
बबीता, अगर तुम मेरी बात मानो तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और फिर मैं आऊँगा तुम्हारे घर, हम दोनों की बात करेंगे। जब हमारे पास कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट होगा फिर कोई मना नहीं कर पाएगा। वह बेचारी एक दिन घर से माँ के जेवर और कुछ नकदी लेकर अपने सागर के पास चली गई। सागर, चलो कोर्ट और अभी इसी समय शादी कर लेते हैं और ये लो पैसे और जेवर, जितना खर्च हो कर लो। सागर इन सब के लिए पहले से तैयार था। उसने अपना परिवार कहीं और शिफ्ट कर दिया था, नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया था। बबीता को वो अपने किराए वाले मकान में ले गया। तुम चिंता मत करो, आज शादी होना मुश्किल है क्योंकि अभी हमारी अर्जी पास नहीं हुई है, कल हो जाएगी। आज रात तुम यहीं रुको, कल शादी करते ही हम तुम्हारे घर चलेंगे। अभी भी न समझ पाई बबीता और सब कुछ सौंप दिया सागर को। 2 दिन बाद कमरा भी बदल दिया। इस तरह सागर कई दिनों तक कमरे बदलता रहा, इधर उधर घूमता रहा लेके बबीता को। बबीता को भी अब धीरे धीरे असलियत पता चलने लगी। अब वह सागर से छुटकारा पाना चाहती थी। सागर सुबह काम पर जाता तो बाहर से ताला लगा कर जाता। इधर बबीता का परिवार उसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था। इश्तहार छपवा दिए गए ताकि बबीता का कहीं तो सुराग मिले। एक दिन सागर तैयार होकर ऑफिस के फ़ोन आया कि अभी पहुंचो। वह जल्दी में ताला लगाना भूल गया। बबीता के लिए यह अच्छा मौका था। वो भाग निकली और जा पहुंची अपने घर। अपने किए की माफ़ी मांगी घर वालों से। घर वालों ने बबीता को माफ़ कर दिया, पर आसपास के पड़ोसी लोगों ने जीना मुहाल कर दिया था। बबीता के घर वाले इस तरह दूसरी जगह कमरा किराए पर ले लिया। बबीता सारी उम्र एक गलती की सज़ा भुगतती रही। वह सच्चे प्यार के लिए तरसती रही। बबीता की गलती से पूरा परिवार बिखर गया।